ओके। वेलकम फ्रेंड्स। आज जो मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ वो है कैट ट्रिब्यूनल्स का पीनल रेंट का, जहाँ की एम्प्लॉय की रिटायरमेंट के बाद अगर वो ओवरस्टे कर जाता है अपने ऑफिशियल प्रेमाइसिस पे, सो एम्प्लॉयर क्या करता है, उसका जो रिटायरल बेनिफिट्स होता है, जो ग्रेचुटी होती है, उसके अगेंस्ट सेट ऑफ कर देता है। यानी कि काट के पैसा मिलता है उनको। जो ओवरस्टे का रेंट होता है प्लस जो पीनल चार्जेस होते हैं, वो सारा एसिमुलेट करके उनको एक डिडक्शन करके दिया जाता है रिटायरमेंट बेनिफिट्स, चाहे वो पेंशन हो, चाहे वो ग्रेचुटी हो, चाहे वो और कोई लीव इनकैशमेंट हो। सो इस चीज को, इस लॉ पॉइंट को मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ इस जजमेंट। सबसे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट कोर्ट हुई है एनसी शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कोर्ट हुई है वो है गोरखपुर यूनिवर्सिटी की वर्सेस शीतला प्रसाद नगेंद्रा। एनसी शर्मा के केस को पहले डिस्कस करते हैं हम। एनसी शर्मा केस है मुंबई बॉम्बे हाई कोर्ट का, जहां पे रेलवे एम्प्लॉय को क्वार्टर उसने रिटेन किया और ओवर स्टे किया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जब इस केस को डिसाइड कर रहे थे, रेफर किया वीयू बैरियर का केस। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है ये, आपको इसका भी रेफरेंस मिलेगा, वर्सेस ओएनजीसी में, जहां पे सिमिलर प्रमाइसिस पे अनऑथराइज्ड रहा गया एक एम्प्लॉय, और फिर उसको पेंशन रूल्स के अधिकृत उसके टर्मिनल बेनिफिट्स काट के उसको दिए गए। फिर ये डिसीजन एनसी शर्मा का जो था वीयू वैरियर के केस पे बेस्ड था। हाउएवर जो वीयू वैरियर का केस आया वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया, एंड जो बॉम्बे हाई कोर्ट का केस था वो सेट असाइड हो गया। एंड देयरफॉर जो सब्सिक्वेंट डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का, वो होल्ड द गुड लॉ। सो जो गुड लॉ क्या था, बीयू सेकेंड ओएनजीसी वर्सेस बीयू वैरियर था, जो एज ऑन डेट जो लॉ होल्ड करता है, जहां पे रिटेंशन करना फ्लैट का आफ्टर दैट चैलेंजेबल है। सो कोर्ट ने इसी के पैरा 17 पे भी डिसीजन किया, डिस्कस किया कि जो स्टैट्यूटरी रिकवरी ऑफ ड्यूज है वो परमिसिबल है, वो गवर्नमेंट रिकवर कर सकती है। और ये भी देखने वाली चीज है कि इस जजमेंट में भी आर कपूर केस का, जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी का केस था शीतला प्रसाद का, वो रेफर किया गया था, एंड फाइनली हेल्ड दैट एक्शन ऑफ ओएनजीसी लीगल इन व्यू। तो सही ठहराया, जो ओएनजीसी ने रिकवरी करी उसको सही ठहराया गया। सो जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था वो अब रेस इंटेग्रा नहीं है, व्यू वैरियर होल्ड्स द गुड लॉ कि government dues including penal charges for unauthorized occupation of service quarter can be recovered from the gratuity and other retirement benefits। एक और 2017 का जजमेंट कोट किया गया है, उसमें भी यूवी वैरियर केस का ओए है मेंशन, यूज किया गया। फिर बॉम्बे हाई कोर्ट की प्रकाश आयल डामले का केस आया, जो 22 अक्टूबर 2019 को डिसाइड हुई अगेंस्ट एमसी ग्रेटर मुंबई। उसमें भी सेम चीज डिसाइड हुई और यूवी कैरियर का केस का मेंशन किया गया। फिर उसके बाद एक और सुप्रीम कोर्ट का केस यहाँ पे आया गया, वजीर चंद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहाँ पे सिमिलर सिचुएशन आई और सुप्रीम कोर्ट ने सही माना दैट एम्प्लॉय इज लायबल टू पे पीनल रन इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स, एंड उसके डेथ कम रिटायर बेनिफिट्स के अगेंस्ट सेट ऑफ किया जा सकता है। सो अब की जो रूलिंग है उसमें ये क्लैरिटी है कि अगर ओवर स्टे की सिचुएशन में जो भी पीनल रेंट होगा वो एम्प्लॉयज के रिटायरल बेनिफिट्स के साथ सेट ऑफ किया जा सकता है। सो होप ये आपको वीडियो पसंद आई हुई हो। मैं और ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा, देखते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कीप कमिंग बैक। थैंक यू सो मच।